बदलते समय के साथ ग्रह बदलाव करते हैं और कई बार ग्रह ऐसी कंडीशंस में होते हैं जहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं। लेकिन कोई एक ग्रह ऐसा भी होता है जो किसी भी कंडीशन में पहुँच जाए, या मैं कहूँ एक नहीं दो ग्रह ऐसे होते हैं किसी भी कंडीशन में पहुँच जाए वह आपको हमेशा फेवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बात वो और है कि उनका बल ही ना हो, लेकिन हाँ फेवर तो करते हैं वो। जिसमें आप लग्नेश की बात कर सकते हैं जो राशि स्वामी हो, और आप बात कर सकते हैं जो आपका पंचमेश होता है। अभी मीन राशि के लिए मैं बात करूं, मीन राशि में या मीन राशि के लिए अभी 7.5 मध्यम चरण चल रहा है। और ये जो मध्यम चरण है या इसको कहें कि भाई पूरी जो 7.5 होती है, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है ग्रहों पर भी और खुद पर भी कि भाई कोई ग्रह कैसा बदलाव कर रहा है और अपने को कैसे उसके साथ बिहेव करना होगा, क्योंकि ग्रहों के असर आते हैं। अब शनि की मैं बात इस वीडियो में मैं नहीं करूंगा, यहाँ पे बात मैं बृहस्पति की करने वाला हूँ। बृहस्पति ग्रह आपके राशि स्वामी खुद बदलाव कर रहे हैं और ये बदलाव बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। पूरे 12 साल बाद में आया है ये बदलाव, क्योंकि साइकिल जो है बृहस्पति का, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बृहस्पति का साइकिल 12 साल का है। तो जिस नक्षत्र में आज जा रहे हैं ना, तो उस नक्षत्र में 12 साल बाद ही आएंगे वापस से। ठीक है, तो अभी ये जो बदलाव कर रहे हैं आप देखेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में बदलाव कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह बहुत विशेष नक्षत्र, बहुत ज़्यादा विशेष है। अब थोड़ा सा इसको पुनर्वसु नक्षत्र को समझ जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो या इसका सारांश समझ में आ जाएगा कि क्यों पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। काल पुरुष की कुंडली को समझेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र को पूरा समझेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जैसा कि अपन कहते हैं कि भी पुनर्निर्माण करेगा ये, या इसका नाम अपने को समझ में आता है पुनर्वसु। तो पुनर्निर्माण, पूरा निर्माण का मतलब ही वसु है ना। तो अपन कहते हैं ना वास्तु क्या है, ग्रह वास्तु का मतलब निर्माण है। तो पुनर्वसु जिसका वो पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र है। और विशेष तौर से ये किसका पुनर्निर्माण करता है, भाग्य का पुनर्निर्माण करता है। अब यहाँ पे है ना थोड़ा सा इसको समझें कि ये कैसे, इसको भाग्य से ही क्यों रिलेट किया जाता है। भाग्य से रिलेट करने का मतलब इसका यही होता है कि इसको एक बार के लिए आप समझें कि भाई ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पे ये 12 नंबर नहीं है 1 नंबर है। तो आप 9वां भाव किसका होगा, बृहस्पति का खुद का होगा 9वां भाव। और कभी भी भाव का जो भावम होगा, भाव का भावम जो होगा ठीक उसके सामने वहीं पे उस भाव की चाबी पड़ी मिलेगी अपने को। तो ये भाव जो है ये भाग्य का भाव है। और यहाँ पे कौन सी राशि आएगी, जब यहाँ पे 9 होगा तो यहाँ पे तीसरे भाव में तीसरी राशि आएगी, क्योंकि अपन काल पुरुष की कुंडली के बेस पे बनाएंगे। तो तीसरी राशि मीन्स क्या हो गया, मिथुन राशि। और मिथुन राशि में ये पुनर्वसु नक्षत्र है। तो इसकी भाग्य की जो चाबी पड़ी होगी किसके पास होगी, पुनर्वसु नक्षत्र के पास होगी। मीन्स यहाँ पे भाग्य का पुनर्निर्माण करने का जो जिम्मा है ये पुनर्वसु नक्षत्र के पास है। अब ये पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में थोड़ा और अपन समझें। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह आप देखोगे कि भाई इसका स्वामी विशेष होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां जाएगा, जिस नक्षत्र में जाएगा, उसी के नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स अपना लेगा। अब यहाँ पे देखें कि भाई पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी कौन है, बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह का खुद का नक्षत्र हो गया क्योंकि उसके स्वामी है वो, और बृहस्पति उसी नक्षत्र में जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जब उस नक्षत्र में जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्लस देवता का भी बड़ा काम होता है, जो हर नक्षत्र का एक देवता होता है। तो जो ये नक्षत्र है इसके देवता कौन है, इसके देवता जो हैं वह देवताओं की माता अदिति हैं। अदिति कौन थी, देवताओं की माता, ऋषि कश्यप की पत्नी। ऋषि कश्यप ही एकमात्र वो ऋषि हैं जिससे है ना अपनी पूरी सृष्टि की जो स्पीसीज है वो सारी इन्हीं से निकली है। जैसे देवताओं की माता कौन थी, अदिति थी। दानवों की माता दनु थी। राक्षसों की माता दिति थी। और कद्रुआ जो सरीसृप हैं उनकी थी। तो ऐसे करके है ना ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी, उनमें से एक अदिति होती है, देवताओं की माता है ये।
तो ये सपोर्ट मिल गया अपने को। दूसरा, ये नक्षत्र किसका है, खुद देवगुरु बृहस्पति का है, वो सपोर्ट अपने को मिल गया। तो यहाँ पे भाग्य का पुनर्निर्माण करने का ये समय आपके लिए बन जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन, बृहस्पति खुद। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करेगा। अब इस भाव से देखें कि भाई आपकी ये कुंडली है आपकी मीन लग्न की या मीन राशि की, तो उसके लिए देखोगे चतुर्थ भाव में बृहस्पति का बैठना। चतुर्थ भाव या चौथी जो राशि होती है उसमें बृहस्पति उच्चतम अवस्था पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में बाय डिफॉल्ट बृहस्पति कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर अपन देखेंगे भाई चतुर्थ भाव में ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए। ये वैसे देखोगे तो ये राशि जो मिथुन राशि बनती है वो इन्हीं के पुत्र की राशि है, बुध की। तो यहाँ पे कंफर्टेबल है बृहस्पति। अब प्रभाव क्या होंगे, प्रभाव यहाँ पे होंगे आपको सीधे सिंपल से, क्योंकि यहाँ पे राहु भी देख रहा है। तो एक पॉजिटिव या कहूँ पहले नेगेटिव प्रभाव देखोगे ना, तो वो होगा माता के स्वास्थ्य में कमी। एक नेगेटिव प्रभाव तो ये समझ में आता है। अब पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पे ये समझ में आएगा अपने को, किसी भी प्रकार के भौतिक सुख हैं जिनका विस्तार हो रहा है, विस्तार करने का काम केवल बृहस्पति के पास में है। एकमात्र ग्रह बृहस्पति जो श्राप देता है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं आशीर्वाद होता है। श्राप में भी आशीर्वाद है बृहस्पति के। जनमानस की सेवा करने वाला ग्रह है ये, जीव मात्र की रक्षा करने वाला है, ठीक है। ज्ञान का गंगा जल देता है ये। लोहा जो होता है ना उसको भी ये अपनी छड़ से पीट पीट के सोना बना देता है। इतना मजबूत या इतना सौम्य या कहें कि भाई इतना प्रभावी ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति यहाँ पे आपको क्या करेगा, भौतिक सुखों के विस्तार दे देगा। आपके जो प्लानिंग थी भौतिक सुखों को लेकर के, उनमें कहीं ना कहीं वो बेस पे काम करना शुरू हो जाए। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। ऑर्नामेंट्स बनाने की भूख बढ़ाएगा। अब यहाँ पे ऑर्नामेंट्स ये आपके बनवा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि कुछ लोन्स लेने पड़ जाएं, वो काम केतु का होगा। लोन्स लेकर के आ जाए, जॉब में डिस्टर्बेंस लेकर के आ जाए, वो केतु करेगा। लेकिन भौतिक सुख कौन बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है बृहस्पति। इसके प्रभाव अधिक मजबूत देखने को मिलेंगे अपने को। फिर यहाँ से अपन देखें कि बृहस्पति ग्रह के पास में दृष्टियां हैं, और बृहस्पति की ग्रह जो दृष्टियां हैं वो गंगा जल के समान हैं, सौम्य हैं, गंगा या कहें कि भाई अमृत के समान है। अब बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ पे आपके पांचवी पड़ेगी। यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5, पांचवें भाव पे। अब यहीं पे राहु की भी दृष्टि है। रहस्यों का राजा कौन, राहु और केतु दोनों ही है, ना केवल राहु, केतु भी है। लेकिन यहाँ पे मैं बात इसके साथ में राहु की कर रहा हूँ। तो राहु का जो प्रभाव होगा वो अष्टम भाव पे लाएगा। प्लस ज्ञान बृहस्पति है, विस्तार बृहस्पति है, और मल्टीप्लाई कौन करता है, वो राहु करता है। तो यहाँ पे जो ये अपन है ना आठवें भाव को जब देखते हैं तो आठवां भाव विशेष क्या देता है अपने को, रहस्य दिखाता है। अब रहस्य सुलझाने का समय ये है आपके पास में। आप इस समय में देखो, साढ़े साथी का पहला जो चरण होता है ना, उसमें एक इंसान क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेता है, प्रॉब्लम्स बना रहा है वो। अब इस समय में क्या है, ये चिंता का समय नहीं, ये चिंतन का समय है। प्रॉब्लम तो बन गई, आपने नहीं चाहे तो भी बन गई। अब इसमें है ना चिंतन का समय है, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा वो ये बृहस्पति अपने को समझाएगा इस समय में। एक चीज़ तो ये। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई रहस्य था ना, तो उसमें बृहस्पति आपको ज्ञान देगा कि कैसे उसको सुलझाना है, वो चीज़ बनेगी। आपको कहीं ना कहीं धार्मिक बनाएगा ये बृहस्पति, धर्म की ओर आपका झुकाव बढ़ा देगा। ये प्रभाव भी अपने को समझ में यहाँ से आता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी आपके जो भी अगर चल रही थी, गड़बड़ चल रही थी ससुराल पक्ष से, तो उसमें भी आपको है ना थोड़ी चीज़ें ठीक करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कब तक रहेगा ये समय, ये 13 अगस्त, जो शायद आपके पास में ये वीडियो 14 अगस्त को आएगा, तो 13 अगस्त को ये हुआ ये परिवर्तन। तो 13 से लेकर के जब तक यह बृहस्पति इस राशि में है तब तक तो इसी में रहना वाला है, ठीक है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब यहाँ से अपन देखें कि 7वीं दृष्टि जो होगी बृहस्पति की वो विशेष हो जाएगी। आपके 7वीं दृष्टि है, ये कर्म क्षेत्र पे जाती है। करियर को लेकर के आपके चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होनी है इस समय में, काफ़ी हद तक। इतने समय पहले की मैं बात करूँ तो इतने देखो, बैठे तो बृहस्पति यहाँ पे 14
मई से हैं, ठीक है। लेकिन 14 मई से भी प्रभाव इतने विकराल या बड़े नहीं हुए, प्रभाव अभी बड़े हो गए, मजबूती भी आ गई, सब कुछ चीज़ें हो गई ना। तो ये खुद की राशि को देख रहे हैं, तो करियर को लेकर के यहाँ पे ग्रोथ दिखती है अपने को, प्लस आपके जो कर्म है ना वो बढ़ जाएंगे। इसमें मैंने पहले भी एक बार बोला था, जब आपके 7.5 की शुरुआत हुई थी उस समय में भी मैंने यही बात कही थी कि भाई करियर में आपका है ना, चीज़ें शुरुआती समय में जो हुआ था ना कि आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाए काम का, तो काम का बर्डन आ रहा है यहाँ पे। करियर में दिक्कतें नहीं है, करियर में ग्रोथ है, लेकिन जहाँ पे एक ही इंसान का काम कर सकता है, तो वहाँ पे उसी इंसान को 2 आदमियों का काम करना पड़े, ये जरूर आपके साथ में इस समय में हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ग्रोथ भी वैसी की वैसी देखोगे आप। फिर जितना अच्छे से कर्म अपना कर लोगे, काम कर लोगे ना, तो उतनी ही आपको ग्रोथ भी मिलेगी। और मान सम्मान जहाँ पे हनन हुआ आपके मान सम्मान का कर्म की वजह से, वो कर्म आपके ठीक होकर के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी आपने को दिखती है। अब यहाँ पे 9वीं दृष्टि की बात करें, विशेष है क्योंकि वहाँ पे राहु बैठे हैं और 9वां भाव क्या है, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे है और वहाँ पे राहु बैठे हैं। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव मुक्ति है, विरक्ति है, कोर्ट केसेस है, या बेडरूम प्लेजर्स है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, है ना। अब राहु जैसा ग्रह क्या है? भूखा ग्रह, इसको चीज़ें चाहिए। अब सडन इवेंट्स भी यहाँ से ही देखे जाते हैं 12वें भाव से। सडन इवेंट 8वें से भी है, लेकिन 12वें से अधिक है। तो हॉस्पिटल के खर्च थोड़े कम हो जाएं, एक चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पे यात्राएं बढ़ जाएंगी या यात्राएं करनी भी चाहिए, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए पॉजिटिव है कि भाई आपकी यात्राएं हो सकती है। स्थान का परिवर्तन, जो लोग है ना अपना ट्रांसफ़र चाहते थे, कहीं और बसना चाहते हैं, चीज़ें चेंज करना चाहते हैं अपने रहने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके काफ़ी हद तक आराम मिलता हुआ नज़र आएगा। कोर्ट केसेस वगैरह थे तो उसमें संभल करके रहना पड़ेगा, विशेष मैं कह रहा हूँ संभल करके रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय कोर्ट केसेस का पॉजिटिव नहीं है आपके लिए। शनिदेव ने आपके 7.5 खत्म नहीं की है, तो उसके प्रभाव तो रहेंगे। आलस्य छोड़ करके अपने काम करने शुरू कर दीजिए। तो ये प्रभाव हैं, और भी कई सारे प्रभाव हैं, और भी कई सारे हैं। वीडियो पहले से लंबा हो गया, आने वाले समय में और वीडियोस आएंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। उपाय क्या करोगे? बृहस्पति के खुद के उपाय करो। बृहस्पति के लिए आप, मैं समझता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम सबसे अच्छा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, नामावली जो होती है उसका जाप करना चाहिए, रेगुलर आप उसको पढ़ें, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और शनि चालीसा का पाठ संध्या समय करें तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।